नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्रीमान ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे यस बैंक शेयर को लेके। ठीक है, देख लेंगे यस बैंक में क्या क्या संभावना निकल के आती है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या पोजीशन बन सकती है, A to Z हम और आप मिलकर देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। अर्थात वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मिस हो सकती है। ठीक है, अगर मैं पिछला 3 साल की बात करूँ, येस बैंक लमसम मुझे जहाँ तक नॉलेज में है, कोई न्यूज़ आने के बाद ये लमसम 3 साल पहले जहाँ तक मुझे नॉलेज है 9 रुपये से 7 रुपये में ट्रेड किया करती थी। उसी दिन वो 11 रुपये में क्लोज दी थी, मुझे जहाँ तक नॉलेज में है। उसके बाद मैंने फिर इसकी येस बैंक को उतना फॉलो नहीं किया, किंतु हाँ रिसेंटली 18-19 रुपये में इसको देख चुका था जो हाँ इसको अब ऊपर में बाइंग आने की संभावना है। मतलब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा कुछ इससे कुछ फ़ायदा या नुकसान जो भी हो अवगत करा सकता हूँ। ठीक है, अर्थात वीडियो मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं यस बैंक के वांटेड टेक्निकल चार्ट पर। देख लेते हैं क्या क्या संभावना निकल के आ सकती है यस बैंक के शेयर को लेके। ठीक है, तो अगर मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो यस बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग आई थी, क्लियर रूप से दिख रही है। यहाँ से क्लियर रूप से यहाँ से बाइंग आई थी। ठीक है, एक वन वे बाइंग आई, अब मान के चलिए फाइनली यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर आई है। अब यहाँ से क्या बाइंग आएगी नहीं आएगी, यही चीज़ का हम लोग को थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसको फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सर, फिलहाल तो मैं यस बैंक को लेके एक छोटा सा ट्रेलर बनाने की कोशिश किया हूँ। इसके हिसाब से देख लीजिए क्या होगा। इसके हिसाब से अगला ट्रेडिंग सेशन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ सर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, मान चलिए यहाँ पर क्लोजिंग हो गई 27 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोजिंग हो गई, तो क्लियर कट है ये सर फिर 32 रुपये के लिए मूव कर जाएगी। अब 32 रुपये मूव करने के बाद ये और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे जो 32 रुपये के बाद ये कितना रुपया और कितना रुपये ये जा सकती है, उस चीज़ भी हम लोग को थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, लमसम अगर यहाँ से अगर मूव दी सर 27 रुपये से अगर डायरेक्ट मूव दी, तो जहाँ तक मुझे लग रही है सर ये 37 रुपये के लिए फिर निकल जाएगी। अर्थात बोलने का अर्थ है ये जो हम लोग प्राइस देख रहे हैं ना सर, ये जो ये यहाँ पर प्राइस पहुँच सकती है। मतलब 32 रुपया अगर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ये प्राइस आने की सक्षम है। कब? जब एक अगला ट्रेडिंग सेशन या उसके बाद वाला ट्रेडिंग सेशन इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए सर। क्लोजिंग तो नीचे हुई है, क्योंकि क्लोजिंग इस ट्रेड लाइन के ऊपर होने से ही ये क्लियर रूप से यहाँ पर फिर आस्ते से आप देख सकते हैं जा सकती है। ठीक है, अगर इसका उल्टा हुआ सर, ये भी तो हो सकता है सर, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर इसका उल्टा हुआ तो उसके लिए क्या होगा वो चीज़ भी हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस इसका उल्टा अगर होती है, मान के चलिए इसके ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है, तो प्राइस फिर नीचे आने के लिए भी रेडी हो सकती है, प्रिपेयर हो सकती है। ठीक है, अगर मान के चलिए इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है, मान के चलिए यहाँ पर तो हेवी सपोर्ट है। ठीक है, 25 रुपये में हेवी एक सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से इसको सस्टेन करके फिर ऊपर ले जाए, वो अलग बात है। अगर इस सपोर्ट टूटती है 25 रुपये का लमसम जो सपोर्ट बनी हुई है, ये अगर टूटती है तो क्लियर रूप से सर ये यहाँ पर एकदम क्लियर मैं देख पा रहा हूँ 22 रुपये 75 पैसा यस बैंक आने के लिए सक्षम है। हो सकता है 22 रुपये 75 पैसा आने के बाद यहाँ से कुछ एक्टिविटी ऊपर जाने के लिए हो, ये संभावना है। जो यहाँ से मान के चलिए यहाँ से एक ट्रेडिंग सेशन अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है, तो सीधा अगर ये सपोर्ट टूटती है 25 रुपये का लमसम जो सपोर्ट है टूटती है, तो क्लियर रूप से सर ये आपका 22 रुपये का लमसम मतलब 22 से 23 रुपये जो भी हो आएगी। अर्थात किसी को कुछ खरीदना हो तो उसके लिए लेवल जो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेवल यह निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल अगर क्लियर रूप से अगर बाइंग करना है, मतलब सेफ्टी बाइंग जिसको बोला जाता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले सर किसी को बाय करना है तो ये धर लीजिए सोमवार को बाजार खुली, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जस्ट इस ट्रेन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 27 रुपये में क्लोजिंग दी है। उसके बाद क्लोजिंग के बाद भी आप लोग खरीद सकते हैं, लमसम आपका 27 रुपये के आसपास आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो करना है कीजिएगा। हम लोग थोड़ा वीकली में भी जाकर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और क्या क्या हो सकती है कि सर वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कट है, जिसके इसके बाद वीकली अगर हरा कैंडल में क्लोजिंग हुई, इसके बाद मान के चलिए हरा कैंडल में क्लोजिंग हुई, हालांकि यहाँ पर हरा कैंडल में क्लोजिंग अगर होती है तो क्लियर कट है जो सर यहाँ से बहुत बड़े प्राइस आएगी। चलिए हम लोग वो थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। अगला वीक अर्थात अगला शुक्रवार को अगर यहाँ पर मान के चलिए 27 रुपये में पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ अगर बंद देती है, तो क्लियर रूप से ये 32 रुपये भी जाएगी। फिर मैंने जो बताया 37 से 40 के बीच, मतलब 37 तो पहला जमीशन है, 40 भी जा सकती है, राउंड फिगर नंबर है बोल के जा सकती है। ठीक है, अतः किसी को कुछ खरीदना हो बेचना हो तो अपने एडवाइजर समझ बूझ के ले सकते हैं। ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा चार्ट बनाओ तो क्या क्या प्राइस आएगी भविष्य में, वो चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं सर। अब लॉन्ग टर्म में मैं क्लियर कट देख रहा हूँ सर, हो सकता है साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, पर 85 से 86 रुपये जाएगी। अब
1.5 साल समय दीजिए भाई, 1 साल समय दीजिए, जो भी दीजिए, जितना जल्दी क्विक मूवमेंट हो सकता है उतना जल्दी। ये 85 से 86 रुपये जाएगी, उसके बाद क्या होगी वो अलग बात है, पर 85 से 86 रुपये जाएगी। उसके बाद वहाँ पर अगर इस 85 86 को सस्टेन करके ब्रेकआउट दे दी क्लियर रूप से, मान के चलिए प्राइस यहाँ पर आई, मान के चलिए यहाँ से सपोज यहाँ प्राइस यहाँ पर मान के चलिए प्राइस यहाँ से आते हुए यहाँ पर 85 86 में सस्टेन कर रही, उसके बाद फाट के ब्रेकआउट दी तो क्लियर रूप से फिर फाइनली ये 160 रुपये अर्थात 150 रुपये राउंड फिगर मान के चलिए 150 रुपये में ये आपको जाती हुई दिख सकती है येस बैंक। ठीक है, अतः किसी को कुछ खरीदना हो बेचना हो तो अपने एडवाइजर से समझ बूझ के कीजिएगा, क्योंकि देखिए येस बैंक का जो चाल है बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अगर किसी को रखना है तो साल भर के हिसाब से ही सोच के चले, 1 साल 2 साल 3 साल जो सोच चले। अगर 3 साल भी रखते हैं येस बैंक यहाँ से तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 80 रुपये जाएगी, फिर हो सकता है 150 रुपये भी चली जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।